अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है थर्मल फिजिक्स, जो कि आपकी मैटर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ होता है इस चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें कहता है कि हम लोग इस थर्मल फिजिक्स के अंदर डील करते हैं हीट और टेम्परेचर को, और हमारे पास इनका क्या रिलेशन होता है एनर्जी के साथ। और मज़ीद हम लोग मैटर की जो है प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास थर्मल क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, और जो हीट होती है वो हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक हो गया। हीट ने हमेशा फ्लो करना है गर्म बॉडी से किस तरफ, ठंडी बॉडी की तरफ। तो इसके अंदर हम लोग इस चीज़ को समझने से पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर हमारे पास होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई बॉडी हमारे पास कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है। इस चीज़ को हम लोग जो है टेम्परेचर का नाम देते हैं। जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होता है उसको, जिस बॉडी का जितना टेम्परेचर हमारे पास हाई होता है वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, हॉट होती है। और जिस बॉडी का जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कम होता है वो बॉडी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो हीट है वो कैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है या जो मैटर है वो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं कि हमारे पास एटम है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है। तो बॉडी ए को हम लोग क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जैसे ही हम इस बॉडी को हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो एटम है वो वाइब्रेशंस करेंगे, और जब ये वाइब्रेशंस करेंगे तो हमारे पास बॉडी की शेप के अंदर क्या आती है, एक्सपेंशन आती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। अब हीट करने से हमारे पास क्या होता है, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो कोल्ड बॉडी होती है उसकी जो उसके अंदर जो एटम होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब हमारे पास कभी भी एनर्जी जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ तो मूव नहीं करेगी, हमेशा हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा से किस तरफ मूव करेगी, कम की तरफ मूव करेगी। अब चूंकि हमारे पास इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो बॉडी ए से किस तरफ होगा, बी की तरफ होगा। यही वो रीज़न होता है कि कभी भी फ्लो जो है वो बी से ए की तरफ नहीं होता हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके जो टॉपिक हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास किस तरह से थर्मल फिजिक्स जो है आपकी डेली लाइफ के अंदर वर्क करती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थर्मल एक्सपेंशन। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास हीट की वजह से किसी बॉडी के अंदर एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से आती है। और एक और चीज़ आप लोगों ने इसके अंदर याद रखनी है, जो कि हमारे पास होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन। हीट तीन तरह से जो है वो फ्लो करती है हमारे पास, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक हमारे पास रेडिएशन। तो जब भी किसी मेटल को हम लोग फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो मेटल हमारे पास क्या होता है, फ्लेम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। उस चीज़ को बोलते हैं कंडक्शन, जब हम मेटल हमारे पास हीट होता है। अगर उसी मेटल के बर्तन के अंदर आप लोग क्या डालें, पानी डालें, तो हमारे पास पानी ने भी गर्म ही होना है जब वो मेटल के अंदर है। तो जो मेरे पास पानी गर्म होगा वो मेरे पास अमल होगा कन्वेक्शन का, क्योंकि वो इनडायरेक्ट हीटिंग होगी मेरे पास। ठीक हो गया। और थर्ड जो हमारे पास रेडिएशन होती है वो हमें हीट या फ्लेम जो है उससे जो है वो मिलती है। तो उम्मीद है आप लोगों को थर्मल फिजिक्स के बारे में समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो छोड़ सकते हैं, जिसका आंसर देने की कोशिश हम लोग करेंगे। शुक्रिया।